अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर। आज हम डिस्कस करेंगे आपके पहले चैप्टर जिसका टाइटल है लियाकत अली ख़ान। इसका सेकंड क्वेश्चन, और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट द सिमिलरिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब हम कोई भी क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हम उसको एब्रप्टली नहीं शुरू करते। इन एवरी क्वेश्चन वी नीड टू गिव इंट्रोडक्शन, वी नीड टू टेल के क्या बैकग्राउंड चल रही है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन को, उसके आंसर को आप कह लें एलेबोरेट करेंगे। तो इस रिगार्ड में ये आपका जो है बर्थ ऑफ पाकिस्तान, ये आपके क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है। लियाकत अली ख़ान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। ही विजिटेड अमेरिका इन 1950 में ही वेंट टू अमेरिका। ही डिलीवर्ड अ वेरी फोर्सफुल स्पीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस सिटी। वहाँ पर उसने कैंसस सिटी में एक बड़ी जानदार किस्म की तकरीर दी। इन हिज एड्रेस ही पॉइंटेड आउट टू द अमेरिकन्स द रीजन्स फॉर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। वही रीज़न आप कह लें या उसके बर्थ के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर लें, ओवरऑल वही एलिमेंट्स आते हैं कि वाई पाकिस्तान वाज क्रिएटेड और हाउ इसको प्रॉस्पर कैसे अब आहिस्ता आहिस्ता करना है। In his speech, he talked about the deep differences which the Muslims of India had with the Hindus on the basis of religion, social values, economic fields या culture या politics, ठीक है, multiple dimensions में difference थे। These differences between the two nations resulted into deep animosity, कि डेफिनेटली जब डिफरेंसेस होंगे तो एवरीबडी वुड लाइक टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन टर्म, तो वो फिर दुश्मनी आ जाएगी। एंड अफेक्टेड देयर लाइफ, और इनकी ज़िंदगियों को मुतासर कर रहे थे। द मुस्लिम डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट वेयर दे कुड लिव अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन एंड कल्चर। एंड देन मुसलमानों ने इस चीज़ की डिमांड की कि उनके पास एक अलग पीस ऑफ लैंड होना चाहिए जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से, या यू कैन से कि रिलीजन ऑफ गॉड इस्लाम को इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली ज़िंदगी गुजार सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट वर द सिमिलैरिटीज़। अब फिर इसमें वही इंट्रोडक्शन आ जाता है अगले पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी में, कि लियाकत अली ख़ान टेल्स द अमेरिकन्स दैट देयर एग्जिस्ट ग्रेट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका रिगार्डिंग द मूवमेंट। ठीक है, कि वो वहाँ पर जाता है तो मेक गुड रिलेशंस विद देम या टू साउंड सिमिलर टू देम, ही ड्रॉज द सिमिलैरिटीज़। ठीक है, व्हाट वर द सिमिलैरिटीज़, वे ये हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो सिमिलैरिटीज़ हैं, दे वर डिस्कस्ड एट 3 लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर डिस्कस्ड एट, यू कैन से, फिजिकल लेवल, एट कंट्री लेवल, कि दे सेड कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक अमेरिका। कि जो एग्रीकल्चर कंट्री का तो आपको पता है, वो कंट्री जिसमें बेसिकली जो आपकी इकोनॉमी है या इकोनॉमिक्स है, दे आर ड्राइव बाय एग्रीकल्चर के, फसलें उगती हैं और उससे सारा आपका सारा मनी सिस्टम रन होता है। ठीक है, वन इज सिमिलैरिटी इज़ दैट बोथ आर दी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज़, एंड द सेकेंड इज़ दैट सेल्फलेस लीडरशिप। कि लियाकत अली ख़ान बिलीव दैट मुस्लिम्स in Pakistan and the Americans in America, they had similar leaderships which directed both of the nations to struggle and achieve a separate country for themselves. तो he draws the similarity कि जैसे उनके पास एक लीडर थे, अच्छे लीडर थे जिन्होंने उनको गाइड किया और उनको मोटिवेट किया, और उनकी गाइडेंस के कहने साए में वो बिलाखिर एक अलग खित्ता अर्ज हासिल करने में कामयाब हुए। इसी तरह मुसलमानों के पास आप जानते हैं लियाकत अली ख़ान या कह लें, उनको कह लें, या अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे लीडर्स थे। ठीक है, एंड थर्ड द पॉइंट इज़ people of both lands, land of America and land of Pakistan, they are similar. Means in which way are they similar? Both of the people are dedicated to work. They are peace loving, वो अमन से मोहब्बत करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद करते, and they are hard working and they want to work. तो इनमें ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं करना और they will look for the negative ways to get money. They are all committed to work. अब सेकेंड चीज़ जो आ जाती है, ही ड्रॉज द पॉइंट दैट अमेरिकन बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ एंड सिविल लिबर्टीज़ इज सिमिलरली इट आल्सो इज़ फाउंड इन पाकिस्तान। कि वो कहते हैं जैसे अमेरिकन इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए या रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, एंड एवरी सिटीज़न शुड बी फ्री,
तो यही वो कह रहा है कि ये सोच पाकिस्तानियों में भी है, और इसी सोच के पस मंज़र में आप कह लें उन्होंने पाकिस्तान हासिल करने का मुतालबा किया, क्योंकि वो फील करते थे कि हिंदू और मुसलमान जब मिल के रहते थे तो मुसलमानों के पास आज़ादी नहीं थी और देयर वाज नो रूल ऑफ लॉ। ठीक है, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर लवर्स ऑफ डेमोक्रेसी, peace and the rule of law. America made a rapid progress in every field of life. Pakistan too hopes to make progress in every field of life very soon. और वही फिर उसने सिमिलैरिटी ड्रॉ की है कि सिंस अमेरिका हैज़ गॉट इंडिपेंडेंस मैनी ईयर्स अगो, रादर यू शुड से सेंचुरी अगो, तो वो कहते हैं लियाकत अली खान इज़ एक्सपेक्टिंग दैट इन द सेम टाइम, इन द सेम टेन्योर, पाकिस्तान विल गेट द सेम पेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। और जो फाइनल पॉइंट जो ड्रॉ करता है वो ये बिलीव इन मोरालिटी, बिलीव इन मोरल वैल्यूज़, कि पाकिस्तान जस्ट लाइक अमेरिका बिलीव्स कि मोरल वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, कि देर शुड नॉट बी कि आपने यू डू नेगेटिव थिंग्स, यू कमिट क्राइम, यू कमिट सिंस, यू टेल लाई एंड स्टिल यू आर रेडी टू प्रोग्रेस। तो इसमें वो कहता है कि लाइक द अमेरिकन्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान बिलीव इन मोरल वैल्यूज़, दे आर डिज़ायरस टू प्रमोट पीस एंड हैप्पीनेस इन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि सारी दुनिया में वो अमन फैलाने का उनमें ख्वाहिश है। अमेरिका इज़ ऑलरेडी डूइंग अ लॉट टू प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड। अब वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले ही अमेरिका जैसे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका कंट्री, सेम वी विल डू दैट। द रूलर्स ऑफ पाकिस्तान आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैसेज, कि जो पाकिस्तान के रूलर हैं वो पहले ही आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इट इज़ विद द कोऑपरेशन ऑफ द अमेरिकन्स इन द इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स that Pakistan is expected to become a stable and prosperous country. And same वो ये भी ड्रॉ कर रहे हैं कि जैसे कि ये पाकिस्तान अमेरिकन पीपल आर रेडी टू कोऑपरेट, कि वो तावन करेंगे, थोड़ी सी हेल्प देंगे, थोड़ी सी गाइडेंस देंगे, तो उसकी मदद से पाकिस्तान भी हर फील्ड में प्रोग्रेस करेगा। तो क्लास दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप कि आप इस पर वर्कआउट करेंगे, लेकिन स्टिल वही बात मैं कहूँगी कि यू मस्ट गो फॉर रीडिंग योर टेक्स्ट। ठीक है, ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।